वो हम्म। एक हिंदू भाई, उनके सवाल है, अभिषेक नाम है उनका। हाँ अभिषेक, यार अभिषेक क्या बेचारे वो पूछना चाहते हैं। अभिषेक भी हैं, कृष्ण चंद्र भी हैं, और और एक और कोई खातून भी आई हैं, वो भी हिंदू हैं, हिंदुस्तान से, इंडिया से आई हैं वो। जी जी, और मैसेंजर पे अनवर उन्होंने अंकल, भेजा है। अनवर अंकल का भी एक सवाल है, हाँ तो हाँ वैसे तो हाँ। दो दफा हो गई। अनालग का मतलब क्या है, और अनालग का फलसफा समझा दीजिए। है ना यार, ये फलसफा, ये सवाल अनवर भाई का है। अनवर अंकल का भी और अभिषेक का भी, दोनों का। अभिषेक का भी है भाई। अनल हक के मायने सीधे से लफ्ज ये हैं कि मैं हक हूँ। जी सरकार। है भाई, इसके मायने ये हैं सीधे से। मैं हाँ। दूसरी बात ये कि अनल हक का फलसफा अगर आपको समझना है तो इसका, इसके जाहिर में अगर हम समझाएं तो मैं जबान बन जाता हूँ, मैं कान बन जाता हूँ, मैं आंखें बन जाता हूँ, मैं हाथ बन जाता हूँ। उस वक्त जबान बन गया था। ये हैं इसके ज़ाहिरी मायने और ज़ाहिरी मामला के ज़ाहिर में अगर हम समझाना चाहें तो ये बनेंगे। लेकिन वहाँ जो बातिन में अगर हम देखते हैं, बातनी मामला देखते हैं, तो वहाँ वो जो इल्हाम आता है, एक जी सर। आवाज़ वाला इल्हाम, वो हल्लाज मंसूर के अख्फा पे रुक गया था। हल्लाज मंसूर के अख्फा पे रुक गया था, और अख्फा से ज़बान, जिसका अख्फा ना है तो वो गूंगा होता है। बिल्कुल अख्फा सरकार। होता है ज़बान को बुलवाने के लिए। जी सरकार। वो अलहाम आके यहाँ रुका और वो ज़बान से अनलक 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 वो निकलता चला गया। ये इसका छोटा सा फार्मूला है, इतना कोई। ठीक है भाई, अनलक की मैं हक हूँ। मी फिर बाद में कहा भी था ना, मी नमी गोयम, आप मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। किसने माना? किसने माना भाई? जब जुनैद बुगदादी, आपने नहीं माना तो किसी और को ज़रूरत क्या है मानने की? आए। हाँ भाई, जब जुनैद बुगदादी काजी वक्त, जब आपने नहीं माना, सर काट दो, काट दो जी, अल्लाह की मर्जी, काट दो। अब खून में से आवाज़ आ रही है, अब क्या करोगे? टुकड़े कर दो, टुकड़े कर दिए, बोटियों में से आवाज़ आ रही है, अब क्या करोगे? कि भाई आग लगा दो। मुसलमान एक अल्लाह के मुकर्रब बंदे के लिए हुक्म दे, आग लगा दो, जला दो। हाय हाय हाय, क्या बात है सरकार। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताएं। आए। और किस किस से हैं वो शिकवे? छोड़ो यार। एक मुकर्रब, अल्लाह का फ़कीर, बेशक। हल्लाज मंसूर। और आपको पता है जुनैद बुगदादी अलैहि रहमा के पास बार बार एप्लीकेशन भेजी थी, बार बार ख़त भेजते थे कि मुझे अपना मुरीद बना ले, मुझे बैत कर लें। क्या बात लेकिन करते क्या थे, करते क्या थे कि आखिर में वो लिख देते थे, ये ख़त है रहमान और रहीम की तरफ है। से, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या बात, ये खत। जुनैद बुगदादी। वाह 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 वाह, क्या बात है। उनका दिमाग घूम जाता था, ये सारा कुछ सही लिखा है, आखिर में ये जो लिखता है ना, ये पता नहीं चहकाता है मुझे, ये क्या करता है। अरे बस जाओ यार, अपना काम करो, हमारे बस से बाहर हो तुम। उसके बाद हुआ फिर ये मामला, उसके बाद हुआ ये मामला। असल में बहुत से ऐसे भी अल्लाह के फ़कीर हैं ना, उन्हें अपनी फ़कीरी पे बड़ा नाज होता है कि मैं तो पता नहीं कहाँ पहुँच गया। ऐसे ही। ऐसा भी है ना। जी सरकार, बिल्कुल ऐसा है। दिल तो ईमान से बड़ा मेरा चाहता है खोल खोल के रखूँ, एक एक चीज़ खोल के रख दूँ सारी दुनिया के सामने, ये हुआ है तमाशा, ओए, ये हुए तमाशे। हमें नहीं कोई खौफ है कि हमारी विलायत छिन जाएगी या हमारी फ़कीरी मनसूख हो जाएगी या वो हो जाएगी, या हम नहीं डरते। मगर बिला वजह लोगों के सर ना फूट जाएं। ऐसे ही सरकार। हैं भाई, कराची में बैठे हैं, बिल्कुल। बस काफ़ी है कि हज़ारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताएं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं। भाई मार दिया ना, है जी। अनालक रुक गया। नहीं, मारा किस लिए? कि भाई इसने अनालक क्यों कहा, ऐसे ही। इसने अनालग क्यों? अनालक क्यों कहा, जबकि वो बेचारे कहते रहे मी नमी को, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। बिल्कुल। नहीं नहीं भाई, ये तो शुरू हो जाएगा, हर आदमी यही, हर आदमी कैसे कर लेगा, हर आदमी, हर आदमी कैसे कर लेगा?
मार दो जी, मार दिया। बेशक। अनालक रुक गया। नहीं रुका। हाँ भाई, नहीं अनालक रुक गया। नहीं देखो ना तारीख उठा के क्या कहती है तारीख। नाक काटी, कान काटे, होंठ काटे, आंखें निकाल दी, सर अलग कर दिया, खून बहने लगा, बहुत खून। उस खून में से आवाजें आ रही, अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक। मार के मकसद पूरा हो गया। हल्लाज मंसूर को मार के मकसद पूरा हो गया। अनल हक रुक गया। नहीं रुका सरकार। अब खून में से आ रही है आवाज। फिर बोटियां की गई, फिर बोटियां की गई। उन बोटियों में से आवाज आ रही है, अनल हक, अनल हक, अनल हक। फिर जलाया गया। हल्लाज मंसूर के कटे फटे जिस्म को जलाया गया। अरे, ये मुसलमानों ने किया है, किसी और ने नहीं किया। ये नहीं सरकार। सही है ना। हम हक बजानी बहना ये कहने पे कि कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाएं, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताएं। बेशक। दरबार तो लगेगा ना उसका। बिल्कुल। असल जो चीफ जस्टिस है। बेशक। ऐसे ही अब तो अभी अनकरीब तो शुरू करेगा वो, सोमोटो लेना शुरू करेगा वो। हाँ। हाँ, यहाँ वाले तो नाम ही नाम है ना बस इनका। तो इन्हें क्या पता सोमोटो होता क्या है। जिस दिन वो लेगा ना सोमोटो, उस दिन लगेगा पता कि सोमोटो इसे कहते हैं। तो ये है हल्लाज मंसूर का मामला। बाकी मेरा दूसरा सवाल है इसका अभिषेक का ही, क्या अल्लाह का कोई रंग रूप है? अगर है तो अल्लाह दिखने में कैसा लगता है? क्या हम अल्लाह को देख सकते हैं? हाँ अभिषेक कैसे भाई, देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल अभिषेक भाई, अल्लाह पाक खुश रखे आपको। हाँ हाँ, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मुझे 99 मरतबा अल्लाह का दीदार है। बेशक। सवाल क्या है कि क्या हम अल्लाह को देख सकते हैं? अल्लाह का रंग रूप कैसा? इमाम आज़म ये फरमाते हैं, और हज़रत इब्राहिम बन अदम आप फरमाते हैं मुझे 70 दीदार हैं अल्लाह के, मैंने 70 मरतबा अल्लाह को देखा है। क्या बात है? आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान थे। बेशक। जो कुछ उन्होंने किया, इस तरह अपने आप को तहस नहस किया इश्क इलाही में, अल्लाह के इश्क में, बेशक। आप भी ऐसे बन जाओगे, जरूर देख लोगे। वरना ये मरातिब की बात है। ये मरातिब की बात है कि आपको कोई शेख मिल गया, कोई ताकतवर मुर्शिद मिल गया, वो कहां पे, किस रूप में, किस चेहरे में आपको अल्लाह का दीदार करा दे। बेशक। हाँ भाई, क्या पता। तो ये है भाई, हमने दो बड़ी हस्तियों से आपको ये प्रूफ कर दिया। बिल्कुल। और खलकता आदम अला सूरत ही, बेशक। कि मैंने आदम को अपनी सूरत पर बनाया, बेशक। हक। तो कुछ होगी सूरत तो उस पर। जब कहा ना अल्लाह पाक ने, ये बिल्कुल सरकार। जब फरमान आया ना ये, बेशक। तो फिर उसकी कोई सूरत भी होगी, उसकी कोई खूबसूरती भी होगी, उसका हुस्न जमाल भी होगा ना भाई। बिल्कुल। खलकता आदम अला सूरत ही, मैंने आदम को अपनी सूरत पर बनाया, तो इसका मतलब है सूरत है उसकी कोई, बेशक। बिल्कुल सरकार। और है तो फिर देखी भी जाएगी। देखते भी हैं लोग, क्यों नहीं देखते। कलंदर पाक तो फरमाते मैं तो रहता ही दीदार में हूँ। क्या बात है? हाँ, सुल्तान साहब फरमाते कि जब मेरा दिल चाहता है मैं तो अल्लाह का दीदार कर लेता हूँ। हाँ, सुल्तान हक बाबू फरमाते हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। देख लो, पूछ लो। बेशक। और आपको यकीन चाहिए कि मैं तो देखूंगा तो यकीन करूंगा, तो अभिषेक भाई जाना पड़ेगा, फिर वहां जाना पड़ेगा वहां। बेशक। तो इनका तीसरा सवाल है कि हम कौन हैं? चाय बड़ी गजबनाक बनी हुई है। उफ, गरनेट चाय बनी हुई है, गरनेट। क्या बात है? पठान भी पी ले ना, घबरा जाएगा कोयटे वाला पठान। वो है किधर कोला ये वाला उछल यार, हमको भी बताओ कैसा बनाता है तुम चाय यार, क्या बात है? ऐसा हमको नहीं आता। हाँ, बहुत अच्छी बनाई है। और ऊपर से इसमें वो डाल दिए लौंग दालचीनी। ओहो, क्या बात है सरकार। ये है मामला। अच्छा जी, और क्या है सरकार। यार? तुमने देखा है कभी किसी लाइव महफिल में इतना इजी किसी को बैठा हुआ नहीं सरकार। है भाई? नहीं सरकार, किसी को भी नहीं देखा।
कोई कहानी नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, सीधा सीधा मसला है भाई। हम दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के दुश्मन हैं। हाँ हाँ, 35 साल पीछे जाना पड़ता है बस हमें। हाँ भाई, बिल्कुल सरकार। तो वो जरा सा याद करना पड़ता है 35 साल पहले क्या था। अल्लाह खैर करेगा। और क्या है सरकार, इनका तीसरा सवाल है कि हम कौन हैं? हम अभिषेक भाई का? जी जी। हम कौन है, मैं कौन हूँ? हम कौन हैं, हम क्या रूह है? मैं हिंदू हूँ, फिर भी आपकी वीडियो देखता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है मैं वीडियो देखता हूँ, चाहे जो भी धर्म का हो। मतलब कि हम कौन हैं? हम कौन हैं, हम क्या? हमसे मतलब उसका ये है अभिषेक भाई का कि मैं कौन हूँ। अभिषेक भाई, आप एक इंसान हो, बेशक। हिंदू मजहब, हिंदू धर्म से आपका ताल्लुक है, ठीक है भाई। हिंदू कौम से, हिंदू नेशन से आपका ताल्लुक है। यह है आपका जाहिर, यह है आपका जाहिर। मज़ाहिब जो होते हैं वो इन जिस्मों के होते हैं, रूहों का मजहब नहीं होता। रूहों का मजहब सिर्फ अल्लाह पाक की मोहब्बत और उसका इश्क है, ठीक है जी। जब अज़ल में अल्लाह ने वादे लिए थे ना, तो किसी को मजहब दे के नहीं भेजा था दुनिया में, ऐसा ही किसी को मजहब दे के नहीं भेजा था दुनिया में। ये सब यहाँ की कहानियां हैं। ये वो जो रूह आपके अंदर है अभिषेक भाई, वो अल्लाह की महिब रूह है, अल्लाह की महिब रूह है। आपको ये एक वक्त ख्याल आता है कि मैं अल्लाह के जिक्र की महफिल में, मैं तो हिंदू हूं, ये ख्याल आता है ना। आप हिंदू हो, आपकी रूह तो हिंदू मुसलमान नहीं है। आप हिंदू हो, आपकी रूह वो तो हिंदू मुसलमान नहीं है। बेशक वो हिंदू मुसलमान नहीं। आप तो बड़े खुशनसीब हो कि उसने, आपकी रूह ने अपने रब को पहचान लिया, तो आपका दिल खिंचता है अल्लाह के जिक्र की तरफ, अल्लाह के जिक्र की महफिलों की तरफ। क्या बात है। आप तो मुकद्दर वाले हो कि आपकी रूह ने पहचान लिया मेरा रब कौन है। बिल्कुल। अगर ना पहचानती तो आपको खींचती ना वो अनवर शाह की और अल्लाह के जिक्र की महफिलों की तरफ। जबकि आपने खुद कहा अभी कि मुझे अच्छी लगती हैं आपकी वीडियोस। ये है वो कि जो हमने किसी वीडियो में कहा ना अभी 2-3-4 महफिलों पहले कि हम इंसानियत को तकसीम नहीं करते। हमारे पास मोहब्बत और इंसानियत का कारोबार है, हमारे पास मोहब्बत और इंसानियत की तबलीग है। क्यों कि मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने भी सबसे पहले इंसान साजी की, फिर किरदार साजी की, फिर इखलाक साजी की, उसके बाद तबलीग इस्लाम शुरू हुई, उसके बाद इस्लाम साजी हुई। पहले इंसान साजी हुई, फिर किरदार साजी, फिर इखलाक साजी, फिर मुसलमान बनाया। भाई तलवारों से फैला है क्या? इस्लाम तलवार से फैला? आका इस्लाम के इखलाक से, आपके किरदार से इस्लाम फैला। और हम हुजूर के मानने वाले, अच्छा किया क्या, कितना फॉलो किया आका इस्लाम को? कोई हिंदू आ जाए तो शायद तुम अपनी महफिल से उसे निकाल दो, वह हिंदू है। हाँ, इसने एप्लीकेशन दी थी अल्लाह पाक की बारगाह में कि मुझे हिंदू घर में पैदा कर, और तूने एप्लीकेशन दी थी मुसलमान घर में पैदा कर। यही है मामला भाई। मगर याद रखना हमारी बात के सूफी जो अल्लाह का फकीर होता है, ड्यूटी वाला, इज़्न और इरशाद वाला, वो कभी भी असबियत की बात नहीं करेगा, कभी नफरत का कारोबार नहीं करता। वो तो हमेशा दो चीजें हैं, बस दो, ये इसी बुनियाद पे काम करता है फकीर, और इसी को फकर भी कहते हैं। इब्तिदाई दर्जों में फकर का ये भी एक दर्जा है कि बुनियाद होगी उसकी अल्लाह की मोहब्बत, इंसानियत और अल्लाह के जिक्र की, अल्लाह की मोहब्बत की तबलीग। वो इंसानियत को तकसीम नहीं करेगा। क्या बाबा फरीद ने की? उस हिंदू के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं आप, जिसे पूछ नहीं रहा था, सारा लंगर बट रहा था दरबार में, और वो खामोशी से बेचारा अपने 2 बच्चों के साथ एक तरफ बैठा हुआ था, कोई नहीं पूछ रहा था उसे।
मैला कुचैला बेचारा, गंदा सुंदा। और बाबा फरीद अपने हुजरे में से आप देख रहे थे कि सबको मिल रहा है खाना, इस गरीब को कोई नहीं पूछ रहा। कामिल जात थे, समझ गए हिंदू है, उठा के पढ़ लो, हमारी तरफ ना उठाओ उंगलियां। जो अभी हमने एक बात की कि तलवार से नहीं फैला इस्लाम, आकल इस्लाम के किरदार और आपके इखलाक से फैला इस्लाम। और वही इखलाक आकल इस्लाम की उम्मत के जो वली हैं, फुकरा हैं, सूफिया हैं, उन्होंने लिया, औलिया हैं, उर्फा हैं, ये वहां से आकल इस्लाम के उस इखलाक और आपके उस किरदार को अपनाया इन सूफिया ने, जो आकल इस्लाम की उम्मत के वली हैं, फकीर हैं। ठीक है जी। बाबा फरीद उठ के वहां से आए, बाबा फरीद वहां से उठ के आए और उठ के आके उसके करीब बैठ गए, उसके करीब बैठ गए और करीब बैठ के उसको देखा और देख के मुस्कुरा के आप फरमाते हैं कि यार देखो कैसी अजीब बात है, ना तुम्हें कोई खाने का पूछ रहा है, ना हमें कोई खाने का पूछ रहा है। क्या बात। बाबा फरीद अलैहि रहमा सारा कुछ समझ गए वहां से बैठ के, वो देख लिया आपने कि ये मामला क्या है, आगे बिल्कुल साथ बैठ गए। कहते हैं यार देखो कैसी अजीब बात, ना तुम्हें कोई खाने के लिए पूछ रहा है, ना हमें कोई खाने का पूछ रहा है, चलो खाना मंगा फिर साथ ही खा लेते हैं। तो आया तो उसने फिर हाथ जोड़े, जानता था बाबा फरीद है, हाथ जोड़ के बोला बाबा मुझे थोड़ी सी मोहलत आप दें, मैं बस अभी आता हूं, मैं बस अभी आता हूं। घर गया, अपनी बीवी को लिया, अपनी वालिदा को लिया, अपने वालिद को लिया, जो बड़े बच्चे घर में बेटियां छोड़ के आया था उन्हें भी साथ लिया और सबको लेके आया और सबको ला के पहले उसने वजू किया, पूछ पूछ के वजू किया। वजू करके वो सामने आके बैठा, सामने आके बाबा से कहता है कि बाबा आप सबसे पहले मुझे जो आपका जो कलमा होता है, आप मुझे वो कलमा पढ़ा दें। क्या बात है सर, क्या फिर मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा। बाबा ने सबको कलमा पढ़ाया। यह है बाबा फरीद की नज़र, जिसे निगाह कीमिया कहते हैं। यह है फ़कीर की नज़र। बाबा फरीद ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा के खाना मंगवा के बैठ के उसके बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, उसके साथ बैठ के आपने खाना खाया। यहाँ आने दोगे किसी हिंदू को? हमने बुलवाया था उस दिन रवि को, तुम्हारा इंजीनियर है ना, हमने क्या कहा था कि रवि को लाओ। इस्लाम इखलाक और किरदार से फैला, आकल इस्लाम के इखलाक और किरदार से, अमल से, तलवार से नहीं। देखा आपने कितनी देर लगी, पूरी फैमिली मुसलमान हो गई, कलमा पढ़ दिया। बातें तो बड़ी है ना। यहाँ तो कारोबार ही तासुब का, असबियत का, नफरत का, हकारत का कारोबार ही ये होता है ना। इस्लाम की आड़ में, इस्लाम की आड़ में देखा ना मुसलमानों को मरी में रात को, 2 दिन से देख रहा हूं ना, ये मुसलमान है सारे। और आखिर इस्लाम का फरमान कि मुसलमान मुसलमान का, मोमिन मोमिन का भाई है। भाई भाई को मारता है? तुमने तो भाई के बच्चे भी मार दिए, भाई के माँ बाप भी मार दिए, तो फिर भी मुसलमान मुसलमान का भाई है जी, कलमा गो हैं हम। वेरी गुड, वेरी गुड। मुसलमान ये जबान नहीं होती, मुसलमान या काफिर ये नफ्स होता है। बहुत आसान है जबान को कलमा पढ़ाना, बहुत आसान है ये जबान कलमा पढ़े, और बड़ा मुश्किल है इस नफ्स को कलमा पढ़ाना और कलमा पढ़ा के इसे मुसलमान करना। यह है काम, यह है काम। सुनते होगे ना आप, मैंने इतने मुसलमान कर दिए, मैंने इतने कलमे पढ़ा दिए, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। जो ऑलरेडी जो मुसलमान हैं उनके हाल क्या हैं, उनका क्या हाल है?
जो मुसलमान हैं उन्हें खराब कौन करता है, उन्हें गुमराह कौन करता है, उन्हें वरगलाता कौन है, उन्हें बहकाता कौन है? वो नफ्स, जिसे नफ्स अम्मारा कहते हैं, बेशक, जिसे नफ्स अम्मारा कहते हैं। बिल्कुल सर। तो मुसलमान या काफिर, ये नफ्स होता है। इस जबान को कलमा पढ़ाना कोई कमाल नहीं है, कोई तूने हाथी शिकार नहीं किया, ज्यादा फन्ने खां और समंदर खान मत बन। कलमा पढ़ा दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया तूने। इस नफ्स को पढ़ा कलमा, इस नफ्स को पढ़ा कलमा। और ये कलमा पढ़ नहीं सकता, तू पढ़ा नहीं सकता जब तक तेरे कल्ब में अल्लाह का नूर, अल्लाह का जिक्र ना आ जाए। बेशक, बेशक, ऐसे ही तेरे अंदर तो ताकत नहीं है, ये ताकत भी तेरे शेख के, तेरे मुर्शिद के पास है। बेशक, वही बनाता है ना तुझे यहाँ से, और यहीं से जो नूर ओवरफ्लो करता है वो जाता है फिर नफ्स की तरफ। बिल्कुल सर। हक, नफ्स को कलमा पढ़ाओ, इस नफ्स को मुसलमान करो। इसे कहते हैं मुसलमान। जबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज की तो बात नहीं है, ये तो 100 साल पहले कही थी, पता नहीं 100 साल या 150 साल पहले। बिल्कुल सर। और सुल्तान हक बाऊ अलैहि रहमा, आपने तो 400 साल पहले कहा था कि ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा, गलदा पढ़दा, कोई कोई। आज अनवर शाह कहता है तो तुम्हें आग लगती है, मिर्चें लगती हैं, क्यों? गलत कहा, गलत कहा। कोई कमाल नहीं है ज़बान कलमा पढ़ ले, कमाल यह है कि तेरा नफ्स कलमा पढ़े, हाय, कमाल यह है। बेशक, क्या बात। और जो उलमाए हक होते हैं ना, जो हमारे मोहतरम उलमाए हक, वो इस चीज पे नजर रखते हैं, जो वो इस चीज को देखते हैं, वो इस चीज को देखते हैं। बेशक, ये मामला अल्लाह पाक खैर कर देगा, अल्लाह पाक करम कर देगा।